नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए थे। बता दें आपको कि पहले दिन सीएम नीतीश कुमार की नीति आयोग की बैठक थी जिसमें उन्हें शामिल होना था और दूसरे दिन एनडीए की अहम बैठक थी। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही थी कि सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, सीटों को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही कई बड़े नेता जो है बीजेपी के, उनसे भी सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार बिना बैठकों के उन्होंने नीति आयोग में भी नहीं शामिल हुए और वो पटना वापस लौट आए। आखिर क्या वजह रही, देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार न घर के रहे न घाट के। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा नीतीश कुमार को भाव देना बंद कर दी है और उनकी हेकड़ी निकाल दी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को नीति आयोग की बैठक में भाग लेने दिल्ली गए थे। वे 10 बजे दिल्ली पहुंचे और उल्टे पांव बिना नीति आयोग की बैठक में भाग लिए पटना लौट आए। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर उनकी बैठक पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई, जहां मुख्यमंत्री ने जदयू के लिए 120 सीटों की दावा एक बार फिर ठोक दी। नीतीश कुमार की बात सुनते ही जेपी नड्डा भड़क गए और उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। दोनों के बीच काफी नोक-झोंक होने की बात बताई जा रही है। नड्डा की बातों और तलख तेवर से नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि वे नीति आयोग की बैठक में भाग लिए बिना पटना लौट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को खोजते रह गए, लेकिन वे नाराज होकर आ गए। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ सीटों को लेकर भाजपा पिछले कई हफ्तों से बात कर रही है, लेकिन वे 120-115 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। नड्डा के सामने फिर नीतीश कुमार वही राग अलापने लगे, लेकिन नड्डा नीतीश कुमार की एक भी नहीं सुनी और इसे असंभव कह दिया। नीतीश कुमार के दिल्ली से पटना लौटते ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है और लोग यहां तक कहने लगे हैं कि नीतीश एनडीए छोड़ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भाजपा उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पहले भाजपा नीतीश को चुनाव बाद सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन अब लगता है कि भाजपा चुनाव पूर्व ही नीतीश कुमार को ठिकाना लगा देने का मन बना ली है। भाजपा का कहना है कि 115 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 43 सीट जदयू जीत पाई, फिर किस आधार पर इतनी सीटें चाहिए। भाजपा किसी भी हाल में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को नाराज नहीं करना चाहती। चिराग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 40 से कम सीट मिला तो हम फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में भाजपा और जदयू का क्या हश्र होगा, हर कोई जानता है। इसलिए भाजपा इस बार ऐसा नहीं होने देगी और नीतीश कुमार पर अंकुश लगाएगी। नीतीश नहीं माने तो भाजपा नीतीश को छोड़ देगी। तब भाजपा नीतीश को चुनाव पूर्व ही सबक सिखा देगी। नीतीश भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उल्टे जदयू टूट जाएगी। हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार के 12 सांसदों में से 8 सांसद किसी समय भाजपा का दामन थाम लेंगे। ये सभी सांसद भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। बिहार चुनाव पर इसका बुरा असर पड़ेगा और जदयू बिखर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करने में उनके ही लोग लगे हुए हैं। भाजपा से खटपट होते ही मुख्यमंत्री के विरोधी हावी हो जाएंगे और पार्टी में ही विद्रोह होना तय है। इंडिया गठबंधन में भी नीतीश की एंट्री अब आसान नहीं है। जो हालात बन रहे हैं उसमें नीतीश कुमार के सामने भाजपा के चरण वंदना करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। ये तो हटे तो भाजपा जदयू के साथ नया खेल कर देगी। तब मुख्यमंत्री न घर के रहेंगे न घाट के। दिल थाम कर बैठिए, चुनाव पूर्व बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है।